हेलो एवरीवन, मेरा नाम शम्स हयात है और मैं ये वीडियो उनके लिए बना रहा हूँ जो हमारे यूएई रेसिडेंट्स इंडिया में फंसे हुए हैं और जिनको वापस यूएई आना है। और मैं लास्ट वीक इंडिया से आया हूँ वापस, तो सारा प्रोसीजर मेरे दोस्तों ने काफ़ी मुझसे पूछा, तो मैंने कहा कि चलो इस पर वीडियो बना देता हूँ ताकि हमारे सारे भारतीयों का थोड़ा हेल्प हो जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन प्रोसीजर करते हैं। मैंने लिख रखा है सारे वन बाय वन पॉइंट्स, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपका वीज़ा दुबई का है तो आपको GDRFA का अप्रूवल चाहिए, और अगर आपका वीज़ा किसी अदर इमिरेट्स का है अदर देन दुबई तो आपको ICA का अप्रूवल चाहिए। अब ये अप्रूवल आपको कैसे मिल सकता है, ये आप ICA की वेबसाइट पे जाएं या फिर GDRFA के वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे आप जाके उस लिंक को क्लिक करके सारा वो फॉर्म फिल कर सकते हैं। और फॉर्म फिल करने के लिए इनको आपको आपका पासपोर्ट और वीज़ा कॉपी एक अपना रखना पड़ेगा, ताकि क्योंकि ये वहाँ पे स्कैन करके आप रख सकते हैं ताकि वहाँ पे अटैच कर दें आप, और ईमेल ID भी। तो ये सारा प्रोसीजर, और ये विदिन 2 और 3 डेज़ आपको अप्रूवल मिल जाती है। अब इस अप्रूवल मिलने के बाद आपको ये देखना है कि आपको ट्रैवल कब करना है। अगर आपको ट्रैवल 2 या 3 दिन बाद करना है तो आपको उस हिसाब से आपको अपना कोविड-19 टेस्ट कराना है, क्योंकि कोविड-19 टेस्ट 96 आवर्स तक वैलिड है, जो इसका मतलब 4 डेज़। तो अगर आज 26 है तो 27, 28, 29 एंड 30, तो ये 96 आवर्स आपको कैलकुलेट करना है और विदिन 96 आवर्स आपको ट्रैवल भी करना है। तो बेटर है कि आप 3 दिन पहले करा लें। जैसे आज आपको कराना है टेस्ट तो आप कर लें और 2 दिन बाद का टिकट रखें कि बाई चांस अगर कुछ इशू आता है ट्रैवल में तो आपका पास 1 दिन और एक्स्ट्रा होता है। तो ये प्रोसीजर है। उसके बाद कोविड-19 टेस्ट आपको कहाँ से कराना है, वो कराना है आपको ICMR से एफिलिएटेड लैब्स में। बहुत सारे लैब्स हैं और मोस्टली गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स या गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज ICMR से एफिलिएटेड है। तो आपको वहाँ से एक पेपर मिलेगा जो लैब रिज़ल्ट आपको बताएगा कि आप कोविड-19 नेगेटिव हैं। फिर उस टेस्ट को लेके आपको अप्लाई करना है टिकट्स के लिए। टिकट्स आप इमिरेट्स से कर सकते हैं अगर आप यूएई दुबई आना चाहते हैं। अगर आप अबू धाबी आना चाहते हैं तो आपको इंडियन एयर इंडिया एक्सप्रेस भी मिल जाएगा। तो ये दोनों हैं, और आप एक बार चेक कर लें प्राइस, क्योंकि जहाँ तक मुझे पता है थोड़ा एयर इंडिया एक्सप्रेस का थोड़ा ज़्यादा कॉस्ट है और इमिरेट्स का थोड़ा नॉमिनल चार्जेस हैं। तो आप उस हिसाब से आप चेक करके आप टिकट बुक कर लें। उसके बाद आप एज़ यूजुअल एयरपोर्ट 3 आवर्स पहले आपको पहुंचना है। अब एयरपोर्ट पहुंचने में आपको 7 इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट की बात कर रहा हूँ, वहाँ पे 7 और 8 गेट नंबर जो है इंटरनेशनल डिपार्चर्स के लिए है और बाकी सारे डोमेस्टिक के लिए है। तो उसके बाद आपको क्या करना है, वहाँ गेट पे ही आपको वो मिलेगी, आपको सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म देंगे वो लोग, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग पेपर देंगे। तो उस पर आपको फॉर्म फिल करना है। उसको दोनों को फिल करने के बाद आपको ये सारे पेपर अपने साथ रखना है, सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग, उसके बाद आपका GDRFA का अप्रूवल और कोविड-19 टेस्ट और टिकट। ये सारा दिखाने के बाद आपको वो लोग वेरीफाई करेंगे, फिर वहाँ पे आपको एंट्री मिलेगी। गेट से एंट्री करने के बाद आपको राइट साइड में एक छोटा सा काउंटर बना हुआ है। उस काउंटर पे आपको गवर्नमेंट इंडिया का जो अंडरटेकिंग है उसका एक उधर वो लोग स्टाम्प करके रख लेंगे और बाकी दूसरा आपको देंगे। फिर वो आपको, उसके बाद आपका क्या नेक्स्ट मूव है कि आप वहाँ पे टिकट काउंटर पे जाएं। वहाँ पे आपने अपने लगेज छोड़ा, फिर वो लोग चेक करेंगे 1 बाय 1 कि आपका कोविड-19 टेस्ट एफिलेटेड जगह से किया गया है कि नहीं। वो आप वहाँ पे क्रॉस चेक करेंगे वो लोग। फिर आपका GDRFA का अप्रूवल चेक करेंगे। ये दोनों अप्रूवल देखने के बाद फिर वो टिकट देखने के बाद फिर आपको वो टिकट आपको मिलेगा और आपका ड्रॉप ऑफ करेंगे अपना बैगेज। उसके बाद नेक्स्ट प्रोसीजर सेम है, आपको इमिग्रेशन के थ्रू जाना है। वहाँ पे आपको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का अंडरटेकिंग जो आपने उसका 2 पेज होता है, एक वहाँ रख लेता है, दूसरा वो आपको वहाँ पे इमिग्रेशन में देना है। फिर वहाँ देने के बाद आप सेम प्रोसेस है इमिग्रेशन का, सारा वो क्वेश्चन आंसर करेंगे। उसके बाद आप वहाँ से जाके फिर सिक्योरिटी में जाएं, सिक्योरिटी के थ्रू आप सारा वो करके उसके बाद आप नेक्स्ट आपका क्या है कि आप अपने जो गेट नंबर आपको बताया गया वहाँ पे चले हैं। और गेट नंबर पे आपको जब टाइम होगा तो उस वक्त आपको फेस शील्ड या फिर अगर आपको सारा जितने जो भी हैं ग्लव्स वल्व्स वहाँ पे मिल जाएंगे आपको।
तो बेटर है आप अपना एक कैरी भी करें साथ में, जो कि एक इम्पॉर्टेंट चीज़ है। आप खुद भी अपना कैरी करें सेफ्टी के लिए। और उसके बाद फेस शील्ड लगाने के बाद आपको एंट्री होगी, फिर आप प्लेन में जाएं, फिर जो सारा प्रोसीजर है प्लेन में आपको वो एक सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म वहाँ पे भी आप डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, उसको वहाँ पे भरना है। और जब आप दुबई लैंड होंगे, दुबई या अदर इमिरेट्स, आप लैंड होने के बाद आपको वो लैंड होने के बाद इमिग्रेशन से पहले एक उनका काउंटर बना हुआ है, उस काउंटर पे आपको जो सेल्फ डिक्लेरेशन फॉर्म आपको प्लेन में दिया गया है वो आपको वहाँ पे शो करना है, और आपको अपना टिकट शो करना है और इमेज आईडी देना है। फिर वो सारा अपना फिल करके उस काउंटर से आपको एक किट मिलेगा। ये किट क्या है? ये किट टेस्ट करने के लिए कोविड-19 का। ये किट लेने के बाद उसके बाद आप नेक्स्ट जाएंगे इमिग्रेशन में। इमिग्रेशन से आप इमिग्रेट होके, इमिग्रेशन में एक चीज़ का ख्याल रखें, वहाँ पे वो आपको कोविड-19 टेस्ट जो इंडिया का रिज़ल्ट है, जो इंडिया का आपके पास फॉर्म ये मिला होगा, लैब का रिज़ल्ट मिला होगा, वो आपको वहाँ पे सबमिट करना है। वो सबमिट करेंगे और आप पासपोर्ट देंगे। तो ये सारा देखने के बाद फिर वो आप इमिग्रेशन से होके आप आगे निकल जाएंगे। नेक्स्ट प्रोसेस क्या है कि वहाँ पे सारे काउंटर्स बने हैं। काउंटर्स में आपको जो आपके पास किट है वो किट आपको वहाँ पे सबमिट करना है, और वो आपका नोज़ स्वैब लेंगे। थ्रॉट नहीं लेते हैं यहाँ पे, नोज़ स्वैब लेंगे। और उसके बाद आपको वो पूछेंगे कि आपके पास कोविड-19 दुबई स्मार्ट ऐप डाउनलोड है या नहीं। तो वो आप पहले से डाउनलोड कर लें, दुबई वाले, और बाकी इमेज वाले अल हुसन ऐप, ये दोनों आप लोग डाउनलोड कर लें। और इससे क्या होगा कि ये आपके जो नंबर से इनका लिंक होता है, तो इनका अपने आप सारा डेटा जो है इनको मिल जाता है। तो उसके बाद वहाँ आपने अपना किट दिया, उन्होंने नोज़ स्वैब लिया, उसके बाद आप वहाँ से निकल सकते हैं। उसके बाद आप अपने घर को जा सकते हैं, अगर आप दुबई और नॉर्दर्न एमिरेट्स के हैं। अगर आप अबू धाबी के हैं, अबू धाबी में आप रहते हैं, तो आपको क्या करना है कि आपको वेट करना है, क्योंकि रिज़ल्ट उसी वक्त नहीं मिलता है, थोड़ा टाइम लगता है। तो या तो आप वहाँ पे वेट कर सकते हैं या आप डायरेक्ट जा सकते हैं अबू धाबी। और लेकिन अबू धाबी जब एंट्री करेंगे, घंटूट एक उन्होंने बना रखा है वहाँ पे घंटूट पॉइंट, वहाँ पे आपको कोविड-19 का टेस्ट कराना पड़ेगा। लेज़र टेस्ट है, विदिन 5 मिनट्स हो जाते हैं। तो या तो आप वो कर सकते हैं, या तो आप अपने यहाँ किसी दोस्त के यहाँ या किसी के यहाँ रह सकते हैं, और दूसरे दिन आप रिज़ल्ट आ जाएगा आपको दुबई एयरपोर्ट से कि प्योर हेल्थ कर आता है कि आपका टेस्ट नेगेटिव है, एंड स्टे हेल्दी एंड स्टे होम करके एक मैसेज आएगा। तो वो आप उसको दिखा सकते हैं अबू धाबी जो एंट्री करते वक्त पॉइंट पे, और वो फिर आपको जाने देंगे। वहाँ पे आपको अपना टिकट भी दिखाना पड़ेगा। अगर ये चीज़ नहीं है तो फिर आपको वो टेस्ट लेना पड़ेगा जो 50 दिरहम्स टेस्ट का है, और वो 5 मिनट्स, विदिन 5 मिनट्स रिजल्ट दे देते हैं, और फिर वो लेके आप वो शो करके वो आप अबू धाबी एंटर कर सकते हैं। तो ये सारा प्रोसेस है दुबई आने के लिए। और हाँ, उसके एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा इस पे कि थोड़ा सा हेल्प करें अथॉरिटीज़ को, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ को ऑल्सो, कि कुछ आपको नहीं समझ में आ रहा है उनसे पूछ लें, या क्या नहीं आ रहा। अगर आप मुझसे भी कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो इस वीडियो के नीचे आप कमेंट कर सकते हैं, और आई एम हैप्पी टू हेल्प ऑल ऑफ़ यू। और सैंपल कलेक्शन के बाद आप कहीं भी जा सकते हैं, बट ये मैंडेटरी है, क्योंकि यहाँ पे दुबई और अदर इमेज का अपना अपना लॉ है। तो अबू धाबी का लॉ ये है कि अगर आपको कोविड-19 टेस्ट हो चुका है एयरपोर्ट पे, तो भी आपको वो 14 डेज़ आपकी कंपनी बोलेगी कि आप घर पे रहें, और 14 डेज़ के बाद ही आप बाहर निकलें, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी फ़ाइन है। तो यहाँ पे 14 डेज़ मैंडेटरी क्वारंटाइन है यहाँ पे, और दुबई में भी वही है। तो आप अपने कंपनी से एक बार बात कर लें कि क्या प्रोसीजर है, एचआर से बात कर लें कि मैं पहुंच चुका हूं या मैं आने वाला हूं। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मेरे कई जानने वाले हैं कि वो आना चाह रहे थे, बट मैंने उन्हें बोला कि आप एक बार अपने एचआर से बात कर लें कि कब आना है, क्या आना है, कैसे आना है। तो उन्होंने बात की तो पता चला कि उनकी जॉब नहीं रही, जो बहुत अनफॉर्चुनेट है। तो आप सबसे यही बोलूँगा कि पहले इंटीमेट कर दें अपने एचआर को, या अपनी कंपनी को, या अपने मैनेजर को कि मैं आने वाला हूँ, या मैं आने वाली हूँ, जो भी है, कि मैं इस टाइम में इस डेट को ट्रैवल करने वाला हूँ, क्या मैं ट्रैवल कर सकता हूँ। और उनकी तरफ से यस होगा तो फेयर इनफ, आप यू आर रेडी टू गो। तो बस इसी के साथ ये मैं चाहता हूँ कि जितने भी लोगों को ICA, GDRF पे इन चीज़ों के लिए बहुत सारा
क्वेश्चन था। होप कि मैंने सबका आंसर दे दिया होगा। अगर किसी का नहीं दिया हो तो प्लीज़ मैं आई एम हैप्पी टू आंसर ऑल योर क्वेश्चंस। थैंक यू सो मच एंड टेक केयर एंड स्टे healthy, stay safe and stay home. Thank you.